ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 198 पेज पर देखिए, नया अधिकरण का आरंभ हो रहा है। इस प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के तीसरे अधिकरण का विचार आज करना है। इस अधिकरण का नाम है गुहाधिकरणम। ठीक है जी। हाँ, दो प्रकार का नाम है उसका। इसको गुहाधिकरण भी कह सकते हैं, और दूसरा नाम है गुहा प्रविष्टाधिकरणम। तो गुहा प्रविष्टाधिकरण अथवा गुहाधिकरणम, इस अधिकरण के दो सूत्र है, 11-12। ठीक है, तो चलिए पहले इस अधिकरण के बारे में हम लोग लिख लेते थोड़ा। तो शीर्षक है गुहा प्रविष्टाधिकरणम अथवा गुहाधिकरणम। हो गया। नीचे के पंक्ति में लिखिए, जीव ब्रह्मणो हो एव गुहा प्रवेशाधिकरणम। गुहा प्रवेशाधिकरणम, पूर्ण विराम कंस बंद। मतलब गुहा में प्रवेश जो बताया है श्रुति ने, वो किनका है? तो जीव और ब्रह्म का ही है। इस बात को सिद्ध करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो चलिए, तो नंबर 1 संगति। बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टान्त संगति अस्ति। दृष्टान्त संगति अस्ति, पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वं यथा मृत्युपद सन्निहितत्वेन ब्रह्म क्षत्र पदयोः अनित्य वस्तु परत्वम उक्तम। पूर्ण विराम। एवं इह अपि सन्निहित गुहा प्रवेशादिना पिबत् शब्दस्य बुद्धिजीव परत्वम अस्तु। इति दृष्टान्त संगति ही अस्ति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। पूर्व अधिकरण, इसके पहले वाला जो अधिकरण हुआ है,
जिसका नाम था अत्र अधिकरणम। अत्र अधिकरणम, उस अधिकरण के साथ इस अधिकरण की क्या संगति है? संगति बताए, दृष्टांत संगति है। मतलब कैसे? तो उसका स्पष्टीकरण कर दिया तथाई करके। तो कहा कि पूर्व मतलब पूर्व अधिकरण में, यथा जिस प्रकार मृत्यु पद सन्निहितत्वेन, मृत्यु यह पद सन्निहित होने के कारण उसी श्रुति में आया हुआ पद जो ब्रह्म और क्षत्र, उन पदों का अर्थ किया अनित्य वस्तु परक। मतलब ब्रह्म, क्षत्र और समस्त कार्य वर्ग, समस्त जगत, ऐसा अर्थ किया। क्योंकि सबका भक्षण करने वाला वह मृत्यु, तो मृत्यु पद के सन्निधान होने से ब्रह्म क्षत्र पद का जैसे अनित्य वस्तु परक अर्थ किया, उसी प्रकार यह इस अधिकरण में भी, एवं यह भी इस अधिकरण में भी क्या? तो सन्निहित पद है यहाँ पर गुहा। तो सन्निहित गुहा प्रवेश, ऐसा पद है गुहा प्रविष्ट हो। इस सन्निहित पद के कारण पिबत शब्द का भी अर्थ होना चाहिए जीव और बुद्धि, बुद्धि और जीव। तो पूर्व पक्षी के हिसाब से बुद्धि और जीव अर्थ है। फिर सिद्धांति के बारे में सिद्धांति बताएंगे कि जीव और परमात्मा अर्थ है, वो बात अलग। किंतु जैसे वहां पर सन्निहित पद होने से पदों का अर्थ अनित्य वस्तु पर किया ब्रह्मा और क्षत्र पद का, उसी प्रकार यहाँ पर भी सन्निहित पद के कारण ही अर्थ किया जा रहा है अन्य पद का। अतः दृष्टांत संगति होगी, हो रही है। जैसे वहां है वैसे यहाँ है, इस प्रकार। एवं यह भी सन्निहित गुहा प्रवेशादिना, सन्निहित जो गुहा प्रवेशादि पद है उसके माध्यम से, उसके निमित्त से पिबत शब्द का अर्थ, पिबंतो शब्द आने वाला है श्रुति में, उसका अर्थ बुद्धि जीव परत्व वस्तु, बुद्धि जीव ऐसा ही अर्थ उसका रहने दो। इति दृष्टांत संगति ही अस्ति। हो गया। अब आगे चलिए। नंबर 2 विषय। विषय बराबर उद्धरण चिन्ह में श्रुति है, ऋतम पिबन्तौ, ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ, गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे, परमे परार्धे पूर्ण विराम, छायातपौ, छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति, ब्रह्मविदो वदन्ति। उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादि। कठोपनिषद 1:3-1। आगे 1:3-1 इत्यादि वाक्यम, इत्यादि वाक्यम अत्र विचार विषयः अस्ति। अत्र विचार विषयः अस्ति पूर्ण विराम। अस्य अयम अर्थः, अस्य अयम अर्थः, आगे की तरफ बांध देकर उन शब्दों का अर्थ। प्रतीक सुकृतस्य बराबर, सुकृतस्य बराबर कर्मणः, ऋतम बराबर, ऋतम बराबर कर्मफलम, कर्मफलम। आगे पिबन्तौ बराबर
पिबन्तौ बराबर भुंजानौ बराबर अनुभवन्तौ अनुभवन्तौ जीवेशौ जीवेशौ। और आगे प्रतीक लोके बराबर अस्मिन् शरीरे स्थितौ इति शेषः स्थितौ इति शेषः पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में ऋतम पिबन्तौ उद्धरण चिन्ह बंद इत्यत्र क्षत्रिय न्यायेन कर्म फल भोक्तृजीवेन सह एकत्र स्थितस्य अपि ईश्वरस्य पानकर्तृत्वे बराबर भोगकर्तृत्वे अन्वयः नास्ति इति बोध्यम्। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक परमे बराबर उत्कृष्टे परार्धे बराबर परस्य बराबर ब्रह्मणः अर्धे बराबर स्थाने आगे गुहाम प्रतीक है गुहाम बराबर गुहायाम बराबर बुद्ध्याख्य गुहा भूते कौंस में लिखिए गुहाम इति सप्तम्यर्थे द्वितीया कौंस बंद। आगे प्रविष्टौ बराबर उपलभ्यमानौ जीवात्म परमात्मानौ ठीक पूर्ण विराम कौंस में लिखिए पुनः कीदृशौ आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध
आगे प्रतीक छाया तपौ, छाया तपौ बराबर भोक्तृत्व अभोक्तृत्वादि, भोक्तृत्व अभोक्तृत्वादि विरुद्ध धर्मवत्वेन, भोक्तृत्व अभोक्तृत्वादि विरुद्ध धर्मवत्वेन छाया प्रकाशौ इव, छाया प्रकाशौ इव अत्यंतम विलक्षणौ। हो गया। चलिए भाई अर्थ देखिए। तो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके इत्यादि श्रुति वाक्य, कठोपनिषद का वाक्य है। जो वाक्य लिखा है शुरू में उसका थोड़ा अन्वय है। सुकृतस्य ऋतम पिबंतौ लोके फिर आगे परमे परार्धे, परमे परार्धे पीछे गुहाम प्रविष्टौ, गुहाम प्रविष्टौ आगे छाया तपौ ब्रह्मविदः वदन्ति। ठीक है, ये अन्वय हुआ। तो अन्वय के अनुसार नीचे अर्थ भी लिख के दिया आपको। इत्यादि वाक्यम अत्र विचार विषय, इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य यह है ऋतम पिबंतो इत्यादि। अब इस वाक्य का क्या अर्थ होता है पहले उसको लिख के दिया। अस्य अयम अर्थ, तो सुकृतस्य पद आया है अन्वय के अनुसार पहला। सुकृतस्य शब्द का अर्थ कर दिया कर्मणः, किए हुए कर्मों का। ऋतम मतलब फल, किए हुए कर्मों का जो फल है, जो कि अवश्य भोगना ही पड़ता है। तो कर्मण ऋतम कर्म फलम पिबंतो, तो कर्म फल को भोगने वाले कौन है वो दो? तो वही कहा पिबंतो का अर्थ कर दिया भुंजानो, मतलब अनुभवंतो, अनुभव करने वाले। कौन? जीवेश, जीव और ईश्वर। लोके, लोके शब्द का अर्थ कर दिया अस्मिन शरीरे, क्या लेकिन इस शरीर में स्थितौ इति शेष, स्थित है ये समझना है। एक वाक्य पूरा हुआ। तो क्या वाक्य पूरा हुआ भाई? तो सुकृतस्य ऋतम पिबंतौ लोके, है कि नहीं? मतलब कर्म फल भोगने वाले, किए हुए कर्म का फल ऋतम फलम भोगने वाले, ये दो लोके अर्थात अस्मिन शरीर, इस शरीर में स्थित है। लेकिन कौन है वो दो कि जिसको श्रुति ने बताया ऋतम पिबंतो, कर्म फल को भोगने वाले। लेकिन वो कर्म फल को भोगने वाले कौन है इसका निर्णय करना है इस अधिकरण में। तो वही दिया आगे। तो ऋतम पिबंतौ इत्यत्र, यहाँ पर सिद्धांत के अनुसार अर्थ किया जाएगा कौन? जीव और परमात्मा। लेकिन पूर्व पक्षी कहेगा कि ऋतम पिबंतो यहाँ पर द्विवचन है, तो वो दो कौन है? कर्म फल को भोगने वाले, पिबंतो द्विवचन है, तो वो दो होंगे बुद्धि और जीव, ये दो है। अर्थात पिबंतो शब्द से जो द्विवचन है भोगने वाले, तो वो कौन है? दो, बुद्धि और जीव है। फिर उन्होंने गुहा में प्रवेश किया, ऐसा अर्थ करना चाहिए, ऐसा बोलेगा कौन? पूर्व पक्षी। किंतु सिद्धांत के अनुसार ऐसा अर्थ नहीं है। क्या अर्थ है फिर? तो गुहा, बुद्धि रूप गुहा में प्रवेश किया भोगने वालों ने, दोनों ने। कौन वो दो? तो जीव और परमात्मा, ये दोनों ने प्रवेश किया है बुद्धि में, गुहा रूप बुद्धि में। ठीक है।
अब प्रश्न उपस्थित होगा कि यहाँ पर पिबंतो है कहाँ है, और उसका अर्थ कर दिया अनुभव, भुंजानो भोगने वाले, अनुभवंतो अनुभव करने वाले। किंतु कर्म फल को भोगता तो है कौन? कौन भोगता है? जीव है कि नहीं? ईश्वर जो है परमात्मा, वो तो कर्म फल को भोगता नहीं है। तब पूर्व पक्षी कहेगा कि पिबंतो शब्द से जीव और परमात्मा को नहीं ले सकते, क्योंकि उन दोनों में एक भले भोगने वाला है, कर्म फल को भोगने वाला है, अनुभव करने वाला है जीव, किंतु ब्रह्म तो कर्म फल को भोगने वाला नहीं है। अतः यहाँ पर जीव और ब्रह्म ऐसा अर्थ नहीं है। फिर कौन पिबंतो और कौन प्रविष्टौ, क्योंकि उसी में आया है ना आगे प्रविष्टौ करके, ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य ऋतम पिबंतौ। फिर आगे क्या? परमे परार्धे गुहाम प्रविष्टौ। परम वो सब आएगा, उसका भी अर्थ आएगा। श्रेष्ठ ऐसे ब्रह्म का स्थान जो है गुहा, उस गुहा में प्रवेश किया है उन दोनों ने जो दो भोगने वाले हैं। किंतु कौन दो है वो? तो पूर्व पक्षी कहेगा कौन? बुद्धि और जीव। और सिद्धांती कहेंगे नहीं, जीव और परमात्मा ही दो अर्थ है। लेकिन पुनः प्रश्न करेगा वो पूर्व पक्षी कि आप पिबंतो शब्द से जीव और परमात्मा ले रहे हो, और पिबंतो शब्द का अर्थ होता है भुंजानो भोगने वाले, किंतु कर्मों का फल भोगने वाला तो जीव होता है, परमात्मा तो होता नहीं है, उसके लिए कर्म ही नहीं है, कर्म फल का भोगता भी नहीं है वो। तब आप प्रविष्टौ पद से जीव और परमात्मा को कैसा ले पाओगे, क्योंकि परमात्मा तो भोगता नहीं है। समझ में आई बात? फिर कौन लेना चाहिए पिबंतो शब्द से? तो वो कहता है पूर्व पक्षी बुद्धि और जीव को लेना चाहिए। किस किस को? बुद्धि और जीव को लेना चाहिए। ठीक है जी, देखिए पंक्ति मन में आई है, तो वही लिखा कौंस में लिख के दिया है कि ऋतम पिबंतो इत्यत्र, यहाँ पर क्षत्रिय न्यायेन कर्म फल भोक्तृ जीवेन स एकत्र स्थितस्यापि ईश्वरस्य पान कर्तृत्व अर्थात भोग कर्तृत्व अन्वय नास्ति। भोग करता है वो ईश्वर भी, ऐसा संबंध नहीं है। तो बोलेंगे भाई पिबंतो शब्द से दो ले रहे, और पिबंतो मतलब भोगने वाले, तो भोगने वाले तो कौन होगा फिर? यदि जीव और परमात्मा अर्थ लेगा तो परमात्मा ही भोगने वाला होना चाहिए। किंतु आप तो कहते हैं कि भोगने वाला परमात्मा नहीं है, और हम कह रहे बुद्धि जीव अर्थ ले लो, वो भी नहीं ले रहे हो। और जीव और परमात्मा अर्थ लेंगे तो उसमें से परमात्मा तो भोगता है ही नहीं, तो कैसा अर्थ लेंगे? ये प्रश्न उपस्थित होगा। तब उसने उत्तर दिया है पूर्व पक्षी ने क्या? कि क्षत्रिय न्याय से यहाँ पर उल्लेख हुआ है। क्षत्रिय न्याय का मतलब क्या होता है? क्षत्रियो यान्ति वाक्य है कि नहीं? तो कुछ छाते वाले जा रहे हैं, तो 20-25 लोगों का जो समूह है वो जा रहा था। दूर से किसी ने पूछा, अरे भाई कौन जा रहे हो? तो बता दिया क्षत्रियो यान्ति, क्षत्रिय वाले जा रहे हैं। क्षत्रिय शब्द का अर्थ होता है छत्र धारण किए हुए। अब उनमें 20-25 लोगों में से 2-4 लोगों के पास तो छतरी थी, धूप न लगे इसलिए, परंतु बाकी के लोगों के हाथ में छतरी थी नहीं। फिर क्षत्रियो यान्ति कैसा कह दिया? क्षत्रियो यान्ति मतलब क्या? पूर्ण वो छाते वाले का समूह जा रहा है, और बहुत सारे उसमें तो बिगर छतरी वाले हैं। तो कैसा अर्थ किया ऐसा कि छतरी वाले भी और बिगर छतरी वाले भी जा रहे करके? तब बताया जाता है लक्षणा से वो अर्थ किया जाता है, अजल लक्षणा। शक्यार्थ के साथ साथ अशक्यार्थाचं ग्रहण, उसको कहते हैं क्या? अजल लक्षण, है कि नहीं? तो यहाँ पर जैसे अजल लक्षणा करके लिए गए कौन? बिगर छाते वाले, छाते वाले के साथ साथ बिगर छाते वाले भी जा रहे, अजत लक्षणा। ठीक है ना? उसी प्रकार यहाँ पर भी अजत लक्षणा आदि करके क्षत्रियो यान्ति या न्यायाने भले एक ही कर्म फल को भोग रहा है कौन? जीव। परमात्मा भोगता नहीं है, तो भी उसके साथ रह रहा है ना, अतः वो भी भोगता है, ऐसा व्यवहार कर दिया।
क्योंकि बिगर छाते वाले जा रहे किंतु छाते वाले के साथ जा रहे, इसलिए सबके लिए कह दिया क्षत्रियो यान्ति। इस न्याय से समझना है। अतः पिबंतों का अर्थ क्या, जीव और परमात्मा ही लेना उचित है, ये कहेंगे सिद्धांती, न कि बुद्धि और जीव। यदि बुद्धि और जीव को लेंगे तो क्या होगा, है कि नहीं, पिबंतो शब्द से, तो उसका भी खंडन किया हुआ है, वो आ रहा है अभी आगे। ठीक है, पहले पंक्ति को देखिए। तो ऋतम पिबंतो इत्यत्र क्षत्रिय न्याय न, क्षत्रिय न्याय मतलब वही क्षत्रियो यान्ति यह न्याय, इस न्याय से कर्म फल भोक्तृ जीवे न सह, कर्म फल को भोगने वाला जो जीव उसके साथ एकत्र स्थित, एक साथ रहने वाला जो ईश्वरस्य पान कर्तृत्व अर्थात भोग कर्तृत्व अन्वय नास्ति, ईश्वर का भोग करने में अन्वय नहीं है, वो भोक्ता नहीं है। कर्म फल को भोगने वाला कौन है, केवल जीव है, और परमात्मा नहीं है। तीसरा, गुहा रूप बुद्धि में प्रविष्ट हुए हैं कौन, दो, जीव और परमात्मा, न कि जीव और बुद्धि, ये नहीं है। लग गया पंक्ति, देखो। तो क्षत्रिय न्याय न कर्म फल भोक्तृ जीवेन स एकत्र स्थितस्य ईश्वरस्य पान कर्तृत्व अर्थात भोग कर्तृत्व अन्वय नास्ति इति बोध्यम। होगा इतना। फिर आगे परमे पद आया है मूल में, परमे शब्द का अर्थ कर रहे उत्कृष्ट, और परार्धे पद आया है, परार्धे पद का अर्थ किया जा रहा है क्या, परस्य ब्रह्मण, पर शब्द से क्यों लिया, ब्रह्म, तो पर अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म का जो अर्ध, अर्धे, अर्धे शब्द का अर्थ कर दिया क्या, स्थान है, उस पर ब्रह्म के स्थान में, पर ब्रह्म का रहने का स्थान रूप जो गुहा, उस गुहा में प्रविष्ट हुए हैं जीव और परमात्मा ब्रह्म। ठीक है ना। तो अर्धे मतलब स्थान है कि नहीं, तो पर में परार्धे उत्कृष्ट ऐसे ब्रह्म के स्थान में, अर्थात कौन वो स्थान है, गुहा, बुद्धि रूपी गुहा। तो गुहाम अर्थात गुहायाम, गुहा में। ठीक है ना जी। तो क्या भाई गुहा में, तो बता रहे बुद्ध्याख्य गुहा भूते, बुद्धि नाम की कौन है, गुहा, और उस बुद्धि नाम की गुहा में प्रवेश कर गए हैं कौन, जीव और परमात्मा, न कि बुद्धि और जीव। लग गया अर्थ। चलिए, गुहायाम बुद्ध्याख्य गुहा भूते, तो गुहामिति सप्तम अर्थे द्वितीया, तो गुहाम पद आया श्रुति में, द्वितीय है, देखने को द्वितीय है, समझना है सप्तमी, अर्थात अर्थ करते समय सप्तमी का ये पद है ऐसा समझकर अर्थ करना पड़ता है। ठीक है जी। चलिए, तो बुद्ध्याख्य गुहा भूते गुहामिति सप्तम अर्थे द्वितीया। आगे प्रविष्ट, गुहाम प्रविष्ट, गुहा में प्रवेश कर गए। कौन प्रवेश कर गए, तो बता दिया कौन कौन कौन, जीव और परमात्मा। तो वही कर रहे प्रविष्ट, उसका अर्थ कर रहे हैं उपलब्ध मानव, जीवात्म परमात्मा है कि नहीं। तो उपलब्ध होने वाले हैं जीव और परमात्मा। तो यहाँ पर जो ऊपर बताया अभी स्थान है, अर्धे स्थान है, पर में अर्धे, पर में मतलब उत्कृष्ट, परार्धे स्थान है, ब्रह्म का स्थान है वो। तो उत्कृष्ट ऐसा ब्रह्म का स्थान है, परस्य ब्रह्मण अर्धे स्थान है, परार्धे, परार्धे शब्द में क्या, परस्यार्धम परार्धम तस्मिन परार्धे, परस्यार्धे परमात्मा के स्थान में। तो गुहा, बुद्धि रूप गुहा ये परमात्मा का स्थान है। बोलेंगे भाई अन्य जगह परमात्मा नहीं है क्या, फिर है, तो भी गुहा को परमात्मा का स्थान बताया। कारण क्या, उस गुहा में, बुद्धि में उसकी उपलब्धि होती है, उसको जाना जा सकता है ब्रह्म को, अतः गुहा उसका क्या बताया, स्थान बताया। लग गया पंक्ति। चलिए, स्थाने गुहाम गुहायाम बुद्ध्याख्य गुहा भूते, गुहामिति सप्तम अर्थ द्वितीया। आगे बुद्ध्याख्य गुहा भूते प्रविष्टौ, प्रवेश कर चुके हैं, है कि नहीं। तो प्रविष्टौ मतलब क्या, उपलब्ध मानव जीवात्म परमात्मानव,
उपलब्ध होने वाले है कौन? जीवात्मा और परमात्मा। ठीक है जी, परमात्मा बुद्धि रूप गुहा में उपलब्ध होते, इसलिए उनको कहा कि ब्रह्म का स्थान है गुहा, बुद्धि। अन्य जगह उसकी उपलब्धि नहीं होती, साक्षात्कार नहीं हो पाता है, बुद्धि नहीं हो पाता है। पुनः कैसे है वो दोनों? तो कह रहे छाया तपो, छाया और आतप, आतप मतलब धूप, दोनों में विलक्षणता है कि नहीं? एक में शीतलता है, एक में उष्णता है, एक में अंधकारमयता है, एक में प्रकाशमयता है, विरुद्धता है कि नहीं? हाँ, तो छाया तपो मतलब क्या? भोक्तृत्व अभोक्तृत्व आदि विरुद्ध धर्मवत्वेन ब्रह्म और जीव, जीव और ब्रह्म कैसे? दोनों विरुद्ध धर्म वाले हैं उपाधि को लेकर, क्योंकि एक में भोक्तृत्व है, एक में अभोक्तृत्व है। ज्ञान पंक्ति तो वही छाया तपो भोक्तृत्व अभोक्तृत्व आदि नहीं, जीव में भोक्तृत्व है, ब्रह्म में अभोक्तृत्व है। तो भोक्तृत्व अभोक्तृत्व आदि रूप, हाँ कैसा है वो? भोक्तृत्व अभोक्तृत्व आदि विरुद्ध धर्मवत्वेन, ऐसा है। विरुद्ध धर्म वाला होने के कारण छाया प्रकाशो इव दृष्टांत दिया है छाया प्रकाश का। छाया और प्रकाश दोनों कैसे? अत्यंत विरुद्ध है। तो छाया प्रकाशो इव अत्यंत विलक्षण, अत्यंत विलक्षण है। एवं भूतौ तौ, इस प्रकार के वे दोनों, कौन? जीव और ब्रह्म। एवं भूतौ स्थितौ ब्रह्मविदः ब्रह्मज्ञानिनः वदन्ति कथयन्ति, इस प्रकार उन दोनों के बारे में ब्रह्मवेत्ता लोक बोलते हैं। क्या ऐसा है वो जीवात्मा और ऐसा है वो परमात्मा, ऐसा उनके बारे में चर्चा करते हैं ब्रह्मवेत्ता लोग। और कौन लोग चर्चा करते भाई? तो आएगा आपको भाष्य में। क्या कौन कौन? तो बता दिया है, पंचाग्नयः ये च त्रिनाचिकेता, पंचाग्नि की उपासना करने वाले और त्रिनाचिकेत जो लोग हैं वे भी बोलते हैं। क्या बोलते भाई? कि कर्म का फल भोगने वाले यही दो है जो गुहा में प्रवेश कर चुके हैं। कौन वो दो? जीव और ब्रह्म, परमात्मा है। लगा? चलिए, एवं भूतौ तौ ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्मज्ञानी न वदंती अर्थात कथयंती। लग गया पंक्ति इतना? तो क्या तात्पर्य हुआ? ये जो विचार विषय वाक्य है, ऋतम पिबंतो, पिबंतो शब्द से कौन दो लिया जाएंगे? जीव और परमात्मा। ठीक है ना? किंतु ये बात जो बताई है वो क्या है? विषय बताया। विषय में बताते बताते क्या निर्णय होने वाला है वो भी साथ साथ बता दिया। किंतु संगति, उसके बाद विषय, उसके बाद आता है क्या? संशय। तो क्या संशय निर्माण हो जाता है यहाँ पर? तो उसको आप लिखिए, संशय बराबर उत्तरण चिन्ह में ऋतम पिबंतो सुकृतस्य, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य। लिखा ऋतम पिबंतो सुकृतस्य उत्तर चिन्ह बंद इत्यादि वाक्ये, इत्यादि वाक्ये गुहां प्रविष्टौ इति अनेन, गुहां प्रविष्टौ इति अनेन, इति अनेन बुद्धि जीवौ निर्दिष्टौ, बुद्धि जीवौ निर्दिष्टौ उत उत जीव परमात्मानौ, जीव परमात्मानौ निर्दिष्टौ।
इति संशयः भवति। ये संशय हुआ भाई। अर्थ को देखिए, तरुत्तम पिबंत सुकृत से इत्यादि वाक्य में गुहा में प्रवेश कर चुके दोनों, इति अनेन इससे बुद्धि जीवो निर्दिष्ट, बुद्धि और जीव दोनों प्रवेश कर चुके हैं, ऐसा अर्थ लेना है क्या? पहला विकल्प, उत अर्थात उत अथवा जीव परमात्मा नव, गुहा में प्रवेश कर गए हैं वो कौन दो? तो जीव और परमात्मा, ये दोनों का निर्देश है क्या? इन दोनों में से कौन लेना है? इति संशय, ये क्या हुआ? संशय हुआ। ठीक है, अब आगे चलिए 4 नंबर पे, पूर्व पक्ष। लिखा, क्या लिखा? पूर्व पक्ष बराबर उद्धरण चिन्ह में बुद्धि जीवौ, उद्धरण चिन्ह बन, निर्दिष्टौ, बुद्धि जीवौ निर्दिष्टौ, अर्धविराम, तयोः परिच्छिन्नयोः गुहा प्रवेश संभवात्, गुहा प्रवेश संभवात्, पूर्ण विराम, जड़ाजड़ रूपत्वेन, जड़ाजड़ रूपत्वेन छायातपवत्, छायातपवत् वैलक्षण्याच्च, वैलक्षण्याच्च, पूर्ण विराम, बुद्धिजीवौ गुहां प्रविष्टौ भवतः इत्यर्थः। हो गया, बुद्धिजीवौ गुहां प्रविष्टौ भवतः इत्यर्थः। चलिए भाई अर्थ, पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि बुद्धि और जीव इन दोनों का निर्देश है पिबंतों से, गुहा में प्रवेश कर चुके हैं, भोग कर रहे हैं, कौन दो? बुद्धि और जीव। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। बुद्धि जीवो निर्दिष्ट हो, क्यों? कि तयोः परिच्छिन्नयोः, दोनों परिच्छिन्न है, कौन कौन? बुद्धि और जीव, दोनों परिच्छिन्न होने के कारण उनका प्रवेश हो सकता है। किंतु आप प्रविष्टौ शब्द से जीव और परमात्मा को लेंगे तो संगत नहीं होगी, सुसंगति नहीं बैठेगी। क्यों? परिच्छिन्न होने के कारण जीव का प्रवेश तो हो सकता है, और अपरिच्छिन्न है कौन? ब्रह्म, उसका प्रवेश कैसा हो पाएगा इतने छोटे से हृदय आकाश में, बुद्धि में? अतः प्रविष्टौ शब्द से कौन दो लेने चाहिए? जीव और बुद्धि, बुद्धि और जीव। ठीक है, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति की तयोः परिच्छिन्नयोः गुहा प्रवेश संभवात्। दूसरी बात, उसी श्रुति में क्या कहा है? छाया तपो, छाया और आतप की तरह विरुद्ध धर्म वाले दोनों बताया है। अतः बुद्धि और जीव लेना ही उचित है, क्योंकि बुद्धि जड़ है और जीव चेतन है। छाया आतप की तरह विरुद्ध धर्म वाले भी बन जाएंगे। अतः पिबंतो शब्द से गुहाम प्रविष्टो शब्द से कौन दो लेने? किन दोनों का प्रवेश? बुद्धि और जीव, जीव और बुद्धि, ऐसा ही मानना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, जड़ अजड़ रूपत्वेन, एक जड़ है एक अजड़ है। जड़ कौन? बुद्धि। अजड़ कौन? जीव। जड़ अजड़ रूपत्वेन छाया तपवत वैलक्षण्याच्च, इसलिए बुद्धि जीवो गुहाम प्रविष्टौ भवतः, बुद्धि जीव को ही मानना चाहिए गुहा में प्रवेश हुआ है करके। ये हुआ कौन? पूर्व पक्ष। अब आगे चलिए 5 नंबर सिद्धांत।
सिद्धांत बराबर गुहाम प्रविष्टौ, उद्धरण चिन्ह बंद, गुहाम प्रविष्टौ इति अनेन जीवात्म परमात्मानौ एव ग्राह्यो, जीवात्म परमात्मानौ एव ग्राह्यो, पूर्ण विराम, कौंस में कुतः, कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध, आगे आत्मानौ, अर्धविराम, यस्मात्, यस्मात् आत्मानौ चेतनौ, आत्मानौ चेतनौ, आगे उद्धरण चिन्ह में ऋतम पिबन्तौ इति, ऋतम पिबन्तौ इति फलभोग श्रवणेन, ऋतम पिबन्तौ इति फलभोग श्रवणेन एकस्य आत्मत्वे, एकस्य आत्मत्वे द्वितीयस्यापि आत्मत्वं न्याय्यम्, द्वितीयस्य अपि आत्मत्वं न्याय्यम्, पूर्ण विराम, आगे सर्वगतस्य ब्रह्मणः, सर्वगतस्य ब्रह्मणः उपलब्ध्यर्थः, उपलब्ध्यर्थः देश विशेषोपदेशः, देश विशेषोपदेशः, देश विशेषोपदेशः न विरुद्धः, न विरुद्धः, पूर्ण विराम, द्वयोः चेतनत्व साम्ये अपि, द्वयोः चेतनत्व साम्ये अपि सोपाधिकत्व निरुपाधिकत्वाभ्याम, सोपाधिकत्व निरुपाधिकत्वाभ्याम वैलक्षण्याम उपपद्यते, द्वयोः चेतनत्व साम्ये अपि सोपाधिकत्व निरुपाधिकत्वाभ्याम, लिखा वैलक्षण्याम उपपद्यते, वैलक्षण्यम उपपद्यते, पूर्ण विराम, अतः जीवात्मा परमात्मानौ, जीवात्मा परमात्मानौ गुहां प्रविष्टौ, गुहां प्रविष्टौ गृह्येते, गृह्येते हो गया। चलिए अर्थ, गुहां प्रविष्टौ इत्यानेन, सिद्धांती बोल रहे आप कि जीवात्मा परमात्मा ही लेने चाहिए। बोलेंगे क्यों, कारण क्या, तो बता रहे आत्मानो, कैसे स्पष्टीकरण कर रहे कि यस्मात् आत्मानो चेतनो, आत्मा क्या होता है, चेतन होता है, और भोगने वाला चेतन होता है कि जड़, जड़ नहीं हो सकता, भोगने वाला कौन होता है, चेतन ही होता है कि नहीं। किसी घट के सामने गुलाब जामुन रखेंगे तो खाएगा क्या घट, नहीं खाएगा, क्यों, जड़ है। और किसी आदमी के सामने रख देंगे तो खा लेगा, चेतन है, ठीक है ना। चलिए,
तो यस्मात् जिस कारण से आत्मानो चेतनो, दो आत्मा चेतन है वो, इसलिए ऋतम पिबंतो इति फल भोग श्रवणेन, ऋतम पिबंतो, पिबंतो शब्द का अर्थ कर दिया भुंजानो, फल का भोग करने वाले, ऐसा श्रुति बता रही है। और फल का भोग करने वाले चेतन ही हो सकते हैं, अतः चेतन स्वरूप दो आत्मा ही होगा। तो कौन दो आत्मा? एक जीवात्मा, एक परमात्मा, वही लेनी चाहिए। बुद्धि जीव को नहीं ले सकते क्योंकि बुद्धि जड़ है, वो भोक्ता कैसे बनेगी? नहीं बन सकती, ठीक है ना? वही चलिए, ऋतम पिबंतो इति फल भोग श्रवणेन एकस्य आत्मत्वे, दोनों में एक आत्मा है तो दूसरा कौन होगा? फिर आत्मा ही तो होगा, दूसरा अनात्मा कैसा हो पाएगा? है कि नहीं? एकस्य आत्मत्वे द्वितीयस्यापि आत्मत्वम न्याय्यम, अतः जीवात्मा और परमात्मा दोनों आत्मा होने के कारण प्रवेश के रूप में दोनों को ही लेना चाहिए, जीवात्मा को और परमात्मा को, ठीक है। फिर बोलेगा पूर्व पक्षी, तो इतना बड़ा सर्वगत व्यापक ऐसा जो परमात्मा, उसका गुहा में प्रवेश कैसा संभव हो पाएगा? गुहा तो छोटी है, परिचिन्न है, और उस परिचिन्न वस्तु में प्रवेश होने के लिए क्या चाहिए? परिचिन्न ही वस्तु चाहिए, किंतु परमात्मा तो अपरिचिन्न है, उसका कैसा प्रवेश मानोगे आप गुहा में? तब उसका उत्तर दे रहे, सर्वगतस्य ब्रह्मणः उपलब्ध्यर्थ देश विशेषोपदेश न विरुद्ध। यद्यपि ब्रह्म सर्वगत है, व्यापक है परमात्मा, किंतु उसको उसकी उपलब्धि उस गुहा में होती है, इसलिए कह दिया कि परमात्मा उस गुहा में है करके, इसलिए कोई विरोध नहीं है परमात्मा व्यापक होने पर भी, क्योंकि उसकी उपलब्धि उस गुहा में होती है, बुद्धि रूप गुहा में होती है, हृदय रूप गुहा में होती है, ठीक है। चलिए, सर्वगतस्य ब्रह्मण, सर्वत्र व्यापक ब्रह्म का, ब्रह्मण उपलब्धि अर्थ, उपलब्धि के लिए, उसका साक्षात्कार के लिए देश विशेष का उपदेश किया है, अतः वो कोई बात विरुद्ध नहीं है। देश विशेष उपदेश न विरुद्ध। आगे, द्वयोः चेतनत्व साम्य भी, दोनों समान है, चेतन है, जीव भी परमात्मा भी, तो भी दोनों में विलक्षणता है, क्योंकि अब देखिए प्रविष्ट होकर के कौन दो लिया? जीवात्मा और परमात्मा। तो पूर्व पक्षी पुनः पूछेगा ना, क्या कि श्रुति बता रही है कि छाया तप, छाया और आतप की तरह तो विरुद्ध है, और विरुद्ध तो बुद्धि जीव बन सकते थे क्योंकि एक जड़ है, एक चेतन है, किंतु आप तो गुहा में प्रवेश के रूप में बुद्धि जीव को नहीं ले रहे हो, जीव और परमात्मा को ले रहे हो, किंतु छाया तप की तरह दोनों में विरुद्धता कैसे सिद्ध हो पाएगी फिर जीव और परमात्मा में? ऐसी शंका करेगा कौन? पूर्व पक्षी। उसका उत्तर दे रहे, द्वयोः चेतनत्व साम्येपि, दोनों समान है, चेतन नहीं है तो भी सोपाधिकत्व निरुपाधिकत्वाभ्याम वैलक्षण्यम उपपद्यते। एक सोपाधिक है, एक निरुपाधिक है। लग गया जी? सोपाधिक और निरुपाधिक। सोपाधिक कौन? उपाधि वाला कौन? जीव। निरुपाधिक कौन है? परमात्मा, ठीक है ना? हाँ। तो द्वयोः चेतनत्व, फिर छाया तप की तरह विरुद्ध वाले धर्म वाले हुए कि नहीं? छाया और आतप दो विरुद्ध धर्म वाले, दो चीज, छाया और आतप। उस प्रकार जीव और परमात्मा विरुद्ध धर्म वाले हैं। क्या विरुद्धता है उनमें? एक सोपाधिक है, एक निरुपाधिक है, दोनों विरुद्ध हो गए, होगा कि नहीं? चलिए, द्वयोः चेतनत्व साम्येपि सोपाधिकत्व निरुपाधिकत्वाभ्याम वैलक्षण्यम उपपद्यते, दोनों की विलक्षणता उत्पन्न हो जाती है, ठीक। अतः जीव परमात्मानौ गुहां प्रविष्टौ गृह्यते, अतः गुहा में प्रवेश कर गया है, गुहा में प्रवेश हुआ है, किन दोनों को लिया जाएंगे? जीव और परमात्मा। जीव परमात्मा न गुहां प्रविष्टौ गृह्यते। लग गया अर्थ? चलिए आगे, 6 नंबर, प्रयोजनम। प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे बुद्धि भिन्न जीव ज्ञानम, बुद्धि भिन्न जीव ज्ञानम फलम।
जीव ज्ञानम फलम पूर्ण विराम। सिद्धांते सिद्धांते जीव विलक्षण परमात्म ज्ञानम फलम। जीव विलक्षण परमात्म ज्ञानम फलम इति पूर्व पक्ष सिद्धांतयोः इति पूर्व पक्ष सिद्धांतयोः फल भेदः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो प्रयोजन भी भिन्न भिन्न है। तो पूर्व पक्ष में मतलब पूर्व पक्षी के अनुसार यदि प्रविष्ट हुए है बुद्धि और जीव ऐसा मानेंगे तो क्या फल? तो बुद्धि से भिन्न जीव का ज्ञान हो जाना ये फल हो जाएगा पूर्व पक्षी के अनुसार। ठीक है, पूर्व पक्षे बुद्धि भिन्न जीव ज्ञानम फलम। और सिद्धांत में क्या होगा तो बता रहे, क्योंकि सिद्धांत के अनुसार प्रवेश के रूप में कौन दो लिए जाएंगे? जीव और परमात्मा। फिर फल क्या निकलेगा तो बता रहे सिद्धांते जीव विलक्षण परमात्मा ज्ञानम फलम। जीव से विलक्षण जो परमात्मा है उस परमात्मा का ज्ञान होना यह फल है। इति पूर्व पक्ष सिद्धांतयोः फल भेद अस्ति। इस प्रकार पूर्व पक्ष का फल अलग है और सिद्धांतियों का फल अलग है। फल भेद अस्ति इति। होगा इतना। यह अधिकरण के बारे में चर्चा हुई। अब इस अधिकरण के जो दो सूत्र है उसमें से प्रथम सूत्र आ रहा है 11 नंबर का। तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात्। गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात्। ठीक, हाँ। तो गुहां प्रविष्टौ आत्मानौ हि तद्दर्शनात्। ठीक है, इस सूत्र के बारे में भी थोड़ा लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम देखिए, ऋतम पिबन्तौ ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ। उद्धरण चिन्ह बंद, श्रुति वाक्य है, ऋतम से लेकर प्रविष्टौ। आगे इत्यत्र गुहां प्रविष्टौ इति अनेन। गुहां प्रविष्टौ इति अनेन बुद्धिजीवौ प्रविष्टौ। बुद्धिजीवौ प्रविष्टौ उक्तौ। अर्धविराम। न तो जीव परमात्मानौ, न तो जीव परमात्मानौ इति पूर्व पक्षे प्राप्ते इति पूर्व पक्षे प्राप्ते आह। तब आया सूत्र। ठीक है, तो चलिए सूत्र है गुहां प्रविष्टावात्मानो हि तद्दर्शनात् 1, 2, 11। पदच्छेद गुहां प्रविष्टौ आत्मानौ हि तद्दर्शनात्। हो गया। अब आगे चलिए पदार्थोक्ति। बराबर गुहां प्रविष्टौ प्रतीक
गुहाम प्रविष्टौ प्रतीक है बराबर। उदाहरण चिन्ह में ऋतम पिबन्तौ, ऋतम पिबन्तौ उदाहरण चिन्ह वन इत्यादि श्रुतौ, इत्यादि श्रुतौ गुहायां प्रविष्टत्वेन, गुहायां प्रविष्टत्वेन श्रुतौ बराबर निर्दिष्टौ, निर्दिष्टौ। आगे आत्मानौ प्रतीक है, आत्मानौ बराबर जीव परमात्मानौ, जीव परमात्मानौ। आगे प्रतीक ही, ही बराबर एव, ही का अर्थ कर दिया एव। और आगे स्तः अर्धविराम न बुद्धि जीवो, न बुद्धि जीवो पूर्ण विराम। कंस में लिखिए कुतः, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद, फिर आगे प्रतीक तद्दर्शनात्, तद्दर्शनात् बराबर तयोः एव, तयोः एव अन्यासु अपि श्रुतिषु, अन्यासु अपि श्रुतिषु गुहा प्रविष्टत्वेन, गुहा प्रविष्टत्वेन दर्शनात् इति। दर्शनात् इति पूर्ण विराम। यथा उदाहरण में गुहायितं गौवरेष्टं पुराणं, गुहायितं गौवरेष्टं पुराणम। उदाहरण उपनिषद 1, 2, 12। आगे अर्धविराम। पुनः उदाहरण में यो वेद निहितं गुहायां, यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन, परमे व्योमन उदाहरण चिन्ह वन तैतरीय 2:1। इत्यादि श्रुतिषु, इत्यादि श्रुतिषु परमात्मनः, परमात्मनः गुहाहितत्व दर्शनेन, गुहाहितत्व दर्शनेन अत्रापि, अत्रापि परमात्मनि, परमात्मनि गुहाहितत्वम अविरुद्धम, गुहाहितत्वम अविरुद्धम इत्यर्थ पूर्ण विराम। आगे सर्वगतस्य अपि ब्रह्मणः, सर्वगतस्य अपि ब्रह्मणः उपलब्ध्यर्थः, उपलब्ध्यर्थः देश विशेषोपदेशः,
देश विशेषोपदेशः न विरुद्धः पूर्ण विराम। तस्मात् विज्ञानात्म परमात्मानौ गुहां प्रविष्टौ गृह्येते। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए। तो गुहां प्रविष्टौ मतलब क्या? ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे इति श्रुतौ। इस श्रुति में गुहां प्रविष्टत्वेन, गुहा के प्रवेश के रूप में, श्रुतौ निर्दिष्टौ, कौन है वो? आत्मानौ प्रति। तो कौन आत्मा? जीव परमात्मानौ। ही का अर्थ कर दिया एव, मतलब जीव परमात्मा का ही प्रवेश है, अन्य किसी का नहीं। न बुद्धि जीवो। बोलेंगे कैसा जाना आपने? तो हेतु दिया तद्दर्शनात्। तद्दर्शनात् मतलब तयोः एव, तयोः जीव परमात्मनोः एव, जीव और परमात्मा का ही अन्य श्रुतियों में भी गुहा के प्रवेश के रूप में कहा है। तो जैसे अन्य जगह गुहा में प्रवेश बताया है जीव परमात्मा का, उसी प्रकार यहाँ पर भी बुद्धि रूप गुहा में प्रवेश मानेंगे किसका? जीव और परमात्मा का। ये बात तयो एव अन्यासोपि श्रुतिषु गुहा प्रविष्टत्वेन दर्शन इति। यथा गुहा, उदाहरण गुहाहितम गौवरेष्टम पुराणम कठोपनिषद, और यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, है कि नहीं? व्योमन हृदयाकाश, उत्कृष्ट परम उत्कृष्ट ऐसे हृदयाकाश में, जो उत्कृष्ट ऐसे हृदयाकाश रूप गुहा में जो निहित है, उसको जो जानता है, तो गुहा के रूप में वही बताया है जीवात्मा और परमात्मा। इत्यादि श्रुतियों में परमात्मनः गुहाहि तत्व दर्शनेन, गुहा में अहित रूप में, गुहा में स्थित रूप में देखा जाता है कौन? परमात्मा ही। इत्यादि श्रुतिषु परमात्मनः गुहाहि तत्व दर्शनेन अत्रापि, अत्रापि मतलब इस वर्तमान श्रुति में भी, कौन श्रुति वर्तमान? ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके इत्यादि। अत्रापि परमात्मनि गुहाहि तत्वेन अविरुद्धम, परमात्मा गुहा में अहित है, स्थित है, यह कहने में कोई विरोध नहीं है। तो बोलेंगे ब्रह्म सर्वगत है, वो कैसा गुहा में रह पाएगा? तब बता रहे हैं सर्वगतस्यपि ब्रह्मण, ब्रह्म सर्वगत व्यापक होने पर भी ब्रह्मण उपलब्धि अर्थ, ब्रह्म की उपलब्धि के लिए देश विशेष का उपदेश, हृदय का उपदेश, गुहा का उपदेश न विरुद्ध, ये बात बता दी। तस्मात् कुल मिलाकर अर्थ निकला कि प्रवेश कर चुके हैं कौन? दो, जीव और परमात्मा। वही कह रहे तस्मात् विज्ञानात्म परमात्मा, विज्ञानात्मा और परमात्मा यही दोनों ने गुहा में प्रवेश किया है। गुहाम प्रविष्टौ गृह्यते, गुहा के प्रवेश में, गुहा के प्रवेश के रूप में इन दोनों का ही ग्रहण किया जाता है। हो गया जी? हाँ, ये हुआ भाई सूत्र का अर्थ। अब इस सूत्र का जो भाष्य है, उस भाष्य का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य